मेम साहब, मेम साहब, ये पर्स ले लीजिए ना। ये पर्स बहुत अच्छे हैं। पर्स कितने का दिया? सारे पर्स 250 के हैं। 250 रुपए का? दिखा ना। लीजिए मेम साहब। मेम साहब, मेरे पास और भी पर्स हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको जो भी पर्स चाहिए ना, आप ले लीजिए। एक मिनट रुको। रिद्धि, देखना बेटा, इनमें से कौन सा पर्स अच्छा लग रहा है, एक ले लेती हूँ। हमें एक बात बताइए, आज तक हमने कोई रोड साइड चीज ली है जो आप मुझसे पर्स के लिए पूछ रहे हो? हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, आगे जाइए आप। अरे पर बेटा, दुकान से ये पर्स बहुत महंगे मिलते हैं और यहाँ सिर्फ 250 रुपए का है। एक ले लेते हैं ना, काम आ जाएगा। आपको जैसा ठीक लगे। ये वाला दे दो। जी मेम। ये लो। मेम साहब, मेरे पास तो 500 रुपए के छुट्टे नहीं है। खुले नहीं है? खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो ना, वो सामने दुकान है, वहां से खुले करवा के ले आओ। जी मेम साहब, मैं भी वहां से खुले करवा के बाकी पैसे आपको दे देता हूँ। ठीक। मम्मी देखो, भाग गया आपके पैसे लेकर वो। मैंने कहा था ना आपसे, ऐसे लोगों से कोई सामान नहीं लेना चाहिए। और खुले पैसे पड़े थे मेरी गाड़ी में, ले लेते वो मुझसे आप। अरे पर मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए थे, वो मुझे कुछ देखना था। क्या देखना था आपको? थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रहने दो आप। मना किया था फिर भी ले लिया पर्स। रंग बिरंगे फूल ले लो, फूल वाले। मैम साहब, फूल ले लीजिए, बहुत अच्छे फूल हैं। अबे ओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। अरे मैम साहब, देखिए त्योहार भी आने वाले हैं, कितने अच्छे फूल हैं और सजावट के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ले लीजिए। तेरे को बोला ना, हमें कोई फूल नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। 1 मिनट रुक बेटा। कैसे दिए? मैम साहब, ये 60 रुपए का है और ये वाला 70 रुपए का। अच्छा, और अगर मैं ये सारे ले लूं तो? अगर आप सारे लोगे तो पैसे तो ज्यादा ही बनते हैं, पर आप 200 दे देना। ठीक है, तो सारे दे दो। सारे दे दो। हाँ। जी। सजावट में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा दिखता है घर। लीजिए। अच्छे है ना? ये लो। देखिए, माफ कीजिएगा पर मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बेटा, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं सामने वो दुकान है ना, उससे खुले करवा के ले आओ। हाँ, ये ठीक है। उन भैया को तो मैं भी जानता हूँ, मैं अभी आपको लेकर देता हूँ खुले पैसे। ठीक है। मम्मी, ये भी आपके पैसे लेके भाग गया। आप एक बात बताइए, आप चाहती क्या हैं? अभी वो पर्स वाला आया, आपने उसे भी 500 रुपए दे दिए। अब ये फूल वाला आया, इसे भी आपने 500 रुपए दे दिए। मेरे पास खुले पड़े थे ना गाड़ी में, मुझसे मांग लेती। क्या चाहती हैं? पैसे के पेड़ पे उगते हैं? अरे बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर मैं कुछ देखना चाहती थी। क्या देखना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी देर से। अरे थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। मेम साहब, बुक ले लीजिए। पर बेटा, मैं तो बुक्स पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा,
तो कोई बात नहीं ना, आपकी बेटी तो पढ़ती होगी ना। ये सारी ना बुक्स अंग्रेजी में है, आपकी बेटी को तो आती होगी। और मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, आपको पसंद भी आएगी। रिद्धि, एक बुक ले लूं? आप एक बात बताइए, आपने अभी तक जितना भी सामान लिया है मेरी मर्जी से लिया है, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कर लीजिए अपनी मर्जी। तुझसे तो पूछना ही बेकार है। ठीक है। एक काम करो बेटा, एक बुक दे दो। जी हाँ, ये लीजिए, ये ना बहुत अच्छी बुक है। मैं सच बोल रही हूँ, आप पढ़ोगे ना आपको बहुत पसंद आएगी। कितने की है? 100 रुपए की। कुल 100 रुपए की? जी। एक मिनट रुकना। ये लो। ये क्या मेम साहब, ये तो 500 रुपए हैं। वो क्या है ना, मैं अभी अभी बुक बेचने आई हूँ, तो फिर मेरी बिक्री तो हो ही नहीं है। मैं खुले कहाँ से लाऊंगी? आपके पास खुले हो तो दे दीजिए। पर बेटा, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो, वो सामने दुकान है ना, वहां से खुले करवा कर ले आओ। जी ठीक है, मैं खुले करा के यहीं पे लाती हूँ। हाँ, रुको बेटा, वो हमें थोड़ी सी देर के लिए कहीं पर जाना है, तब तक तुम खुले करवा कर ले आओ। ठीक है मेम साहब, मैं खुले करा के 15 मिनट बाद आती हूँ यहीं पे। ठीक है। ठीक है, अभी लाती हूँ। हाँ। अब ये क्या नया ड्रामा है? अरे कुछ नहीं है, चल तू। मेम साहब, आपके पैसे। आपने कहा था कि आप 15 मिनट में आओगे और इतना टाइम लगा दिया आपने। अरे पर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी, तुम अपनी किताबें बेच लेती। मेम साहब, आपने 15 मिनट बोला था, तो मैंने कहा कि अगर मैं चली जाऊंगी फिर आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और फिर आपके पैसे मेरे पास ही रह जाएंगे। बस इसलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर रही थी आपका। वो बेटा, काम ही कुछ ऐसा था, इस वजह से देर हो गई। पर तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये पैसे कब के लेकर भाग गया होता। वो क्या है ना मेम साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी चोरी करना नहीं सिखाया है। और वैसे भी जो भी पैसे कमाने हैं उसे ईमानदारी से कमाना चाहिए। चोरी करके इंसान क्या ही कर लेगा। और मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से ही करती हूँ, और जो पैसे मुझे किताबें बेच के मिलते हैं बस उनका ही यूज़ करती हूँ, किसी के फालतू पैसे नहीं रखती हूँ। तुम्हारे घर वालों ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। वैसे महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब, अब किताबें बेच के तो महीने में मैं यही 3-3.5 हजार रुपए कमा लेती हूँ। 3-3.5 हजार? कौन कौन है घर में? मेरे पापा हैं और मेरा भाई है एक। वो क्या है ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो ज्यादा काम कर नहीं पाते, इसलिए मैं ही करती हूँ। अरे तो फिर 3-3.5 हजार में घर का गुजारा कैसे होता होगा? मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, गुजारा कर लेते हैं, हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर आप मुझे क्या काम देंगी? मुझे तो कुछ नहीं आता और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे, महीने के पूरे 15 हजार रुपए मिलेंगे। क्या? 15 हजार मुझे? पर मैं हाँ, मैं कर लूंगी, पर करना क्या होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं है, डरो मत। बस घर की साफ सफाई और घर का जो काम होता है वही सब करना है। बस उसके आप मुझे 15 हजार देंगी? हाँ बेटा। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। इतने पैसे तो मैं 4 महीने ये किताबें बेच के भी नहीं कमा पाऊंगी जितने आप मुझे 1 महीने के दे रही हैं। देखो बेटा, इसमें एहसान कुछ नहीं है। एक तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो और ऊपर से इतनी ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये काम दे रही हूँ। 1 मिनट रुकना। ये मेरा कार्ड है, ये तुम रख लो। इसमें घर का एड्रेस है, तुम इस एड्रेस पे आ जाना। जी मैम। ठीक है मेम साहब, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते।
माँ, ये सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि आपने ये सब क्यों किया है। मैं तुझे समझाती हूँ। देख बेटा, हमें अपने घर में काम वाले की जरूरत थी और उस लड़की को काम चाहिए था। तू तो डेली ऑफिस चली जाती है और घर में मैं अकेली रहती हूँ, और अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मुझे भी हेल्प की जरूरत होती है। तो बस इसलिए मैंने उस लड़की को काम दिया। और बेटा, दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। उन दोनों को देखा था तूने? अरे 500 रुपए के लालच में वो हमारे पैसे लेकर भाग गए। अगर वो आज पैसे लेकर नहीं भागे होते तो मैं उन्हें भी कोई ना कोई काम दे ही देती। पर वो दोनों बहुत लालची थे, और हमेशा लालच के चक्कर में इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। और वो लड़की बहुत ईमानदार है, और उसने बताया ना, वो महीने के कुल 3-3.5 हजार रुपए कमाती है। और अगर हमारे घर में काम करेगी तो उसे परमानेंट काम भी मिलेगा, और वो एक ही घर में रह के काम कर लेगी। किताबों के चक्कर में तो न जाने उसे कहाँ कहाँ घूमना फिरना पड़ता है, और तब भी उसकी किताबें नहीं बिक पाती होगी। बस इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया माँ। वैसे भी 3,500 रुपए में किसके घर का गुजारा चलता है। और सही कह रही हैं आप, आपकी उम्र हो गई है, अब आपसे काम नहीं होता है। तो मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, आपने सही किया उसे काम दिया। चल अब घर चलते हैं। ठीक है।